जय हिंद साथियों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आप लोगों का तैयारी ज़बरदस्त मस्त चलता होगा। उसी बीच में एक पॉलिटिकल साइंस का मॉडल सेट लेकर के आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉडल सेट को देखते हैं। कुल प्रश्न की संख्या 40 है। सभी प्रश्न का अंक समान है। सभी प्रश्न के उत्तर दें और प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक ही सही उत्तर को चुनें। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई? तो ऑप्शन में है ए में मुंबई, बी कोलकाता, मद्रास, नई दिल्ली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। हम लोग जानते हैं कि संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई है वो 9 दिसंबर 1946 को, और इसी में सबसे बुजुर्ग पुरुष सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी तौर पर अध्यक्ष चुना था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। मौलिक अधिकार को संशोधन में कौन समक्ष है? यानी मौलिक अधिकार में संशोधन कौन कर सकता है? तो ये संसद कर सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान हृदय एवं आत्मा कहा गया है। मतलब किसने मौलिक अधिकार को कहा गया है? तो इसको कहा गया है संवैधानिक उपचार का अधिकार को, जो अनुच्छेद 32 में है। देश की रक्षा करना किस कोटि में आता है? तो मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य का जिक्र 51 को में किया गया है। भारत में चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है, तो नियुक्ति संबंधी जो है ये राष्ट्रपति करते हैं। और निर्वाचन आयोग का जिक्र जो है वो अनुच्छेद 324 में किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संसदीय प्रणाली में एक मंत्रिमंडल होता है जिसका मुखिया होता है। तो इसका मुखिया जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किसे कहा गया है? तो ये भी प्रधानमंत्री को ही कहा गया है। राज्य का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो राज्य का संवैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है और वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। भारत का उपराष्ट्रपति किस पद पर पदेन सभापति होता है? मतलब किसका पदेन सभापति होता है? तो ये राज्यपाल राज्यसभा का होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संसद में धन विधेयक कौन पेश करता है? तो ये वित्त मंत्री करता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ है? तो ये इसमें सब में दिया हुआ 1 जनवरी, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 15 नवंबर 2000 सब में है। तो इसका कमेंट आप लोग कीजिएगा। 11 नंबर में छोड़ दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। 12 नंबर प्रश्न है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये व्याख्या करेगा कौन? सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र अपना देता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता का विषय किस सूची में आता है? तो ये संघ सूची में आता है। संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाते हैं और राज्य सूची में राज्य सरकार और समवर्ती सूची में दोनों मिल करके। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है? तो ये संसद के पास होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राज्यों को ग्राम पंचायत की स्थापना का निर्देश दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 40 में दिया गया है, जो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। भारत में कितने स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की गई है? तो ये त्रिस्तरीय है, जो बलवंत राय मेहता ने दिया हुआ है। भारतीय संविधान भारत को वर्णित करता है तो राज्यों का संघ के रूप में। कोई भी संविधान संशोधन बिल किसकी स्वीकृति के बाद ही प्रभावी माना जाएगा? मतलब अगर संविधान में संशोधन करना है तो परमिशन लेना पड़ेगा, तो ये राष्ट्रपति से परमिशन लेना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सरकार द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को कौन रोकता है? तो ये रोकता है संविधान। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का आधारभूत दर्शन क्या है? तो लोकतांत्रिक समाजवाद है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत में संविधान में है, भारत की संविधान में है। तो ये कल्याणकारी जो है वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो पॉलिटिक्स नामक पुस्तक जो लिखा है वो
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु। नेक्स्ट प्रश्न है, राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में व्यवहारवादी क्रांति किस देश में हुई? तो ये हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों के अभाव को क्या कहेंगे? तो ये इसको कहते हैं स्वतंत्रता। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा कि मुझे स्वतंत्रता दो नहीं तो मार दो? तो ये कहा है थॉमस जेफरसन, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन अनिवार्य नहीं है? तो ये धर्मनिरपेक्षता अनिवार्य नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किसके विचार है कि प्राकृतिक असमानता को दूर नहीं किया जा सकता है? तो ये है रूसो का विचार है, रूसो। नेक्स्ट प्रश्न है, कानून के आधार पर कानून के समक्ष समानता का अधिकार निम्न में से क्या है? तो ये एक नागरिक अधिकार है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी है? तो ये गारंटी है लोकतंत्र में। किसमें गारंटी मिलता है? लोकतंत्र में। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके हितों की रक्षा करना सामाजिक न्याय का तकाजा है? तो ये अल्पसंख्यकों का है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा कि न्याय होता है अन्याय होता है जब धन की लालसा करने वाले लोग शासक बन जाते हैं? तो ये प्लेटो ने कहा है। किसने कहा है? प्लेटो ने। अगला है, मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो ये भाग 3 में है। अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना कौन सा अधिकार है? तो ये नैतिक अधिकार है। नेक्स्ट प्रश्न है, देशद्रोही को वंचित किया जा सकता है पढ़ने से, धर्म मानने से, नागरिकता से, विवाह करने से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागरिकता से। नेक्स्ट प्रश्न में है कि भारत में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का किसको अधिकार है? तो ये संसद को अधिकार है। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि राष्ट्रवाद एक बड़ा खतरा है? तो ये कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है, समान नागरिक संहिता की कामना करता है धर्म निरपेक्ष राज्य का। अगला है, दो देश के बीच तनावपूर्ण स्थिति बने रहने पर भी वास्तविक युद्ध का नहीं होना क्या कहलाता है? तो ये शीत युद्ध कहलाता है। 40 नंबर प्रश्न है, विकास संबंधी मॉडल का प्रभाव निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा किस पर पड़ा? तो ये पर्यावरण और समाज पर पड़ा था। किस पर पड़ा? पर्यावरण और समाज। तो साथियों, इस सेट को हम लोग डिस्कस कर लिए, जो काफ़ी उपयोगी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला सेट का डिस्कशन करेंगे, जो मेरे द्वारा जारी किया गया है। थैंक यू।